हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी का चैप्टर 4 क्लास 11th की एनसीईआरटी का, जो हमारी फर्स्ट बुक है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। उसमें 5 चैप्टर हैं टोटल, बट हम 4 ही करेंगे। मैं 5th चैप्टर स्किप कर रही हूँ बिकॉज मुझे उसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लगा जो हमें पढ़ना चाहिए या जिसकी नॉलेज हमें है नहीं। उसमें बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो एक बार पढ़ने पे समझ आ जाती हैं। उसमें ऐसा कुछ समझने वाला भी नहीं था, तो मैं उस चैप्टर को स्किप कर रही हूँ। और आज हम शुरू करेंगे कल्चर एंड सोशलाइजेशन से। कल्चर का क्या मीनिंग है, सोशलाइजेशन का क्या मीनिंग है। ये बहुत कल्चर तो अब मेरे ख्याल से हमने 4 क्लासेस कर ली हैं, तो कल्चर वर्ड जो है हमारे लिए बहुत कॉमन सा है। कल्चर का मतलब है कि कल्चर हमें बताता है कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है। अगर हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए उसके बारे में हमें कल्चर बताता है। अगर आप कल्चर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है ह्यूमंस बीइंग में। जैसे समझ लो मैं हिंदू हूँ, तो मैं जो हिंदू कल्चर वाले लोग होंगे, हमारी बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी, हमारा एक दूसरे के प्रति बहुत कॉमन सा बिहेवियर होगा। तो कल्चर क्या करता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है सोसाइटी में। और जो इंटरेक्शंस होती हैं, सोशल इंटरेक्शंस होती हैं, वो डेवलप करता है कल्चर। कल्चर इज़ ऑलवेज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। आप देखोगे कल्चर हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होता है। कल्चर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कल्चर आपकी सिचुएशन, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको राजस्थान का एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। राजस्थान में घूंघट प्रथा होती थी पहले वाले टाइम में, तो वो घूंघट प्रथा जो थी उनके कल्चर का एक पार्ट थी। लेकिन अब जैसे मॉडर्न ज़माना एक टाइप से आ गया है, तो अब जो घूंघट प्रथा है उसको लोग गलत मानते हैं, और एक टाइम पे वो उस कल्चर का ही हिस्सा हुआ करती थी। आज वो कहीं ना कहीं चेंज होती जा रही है चीज़। तो ये तो एक एग्जाम्पल था फॉर शोइंग दैट कि कल्चर इज़ ऑलवेज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशंस। तो कल्चर के बारे में तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कल्चर क्या है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एथनोसेंट्रिज्म। व्हाट इज एथनोसेंट्रिज्म? एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? एथनोसेंट्रिज्म वर्ड बहुत बड़ा और टिपिकल सा है, बट इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर जैसे आप हिंदू हैं तो आप सिर्फ अपने ही धर्म को सुपीरियर मानते हैं, आप अपने ही धर्म का गुणगान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी और के धर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप हमेशा औरों के धर्म को यही बोलोगे कि ये सही नहीं है, बस मेरा ही धर्म सही है। और एक कट्टरपन आपके बिहेवियर में, आपके धर्म के प्रति जो होता है एक कट्टरपन, उसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। जो हमेशा अपने ही धर्म का गुणगान करेगा और उसको दूसरों के धर्म से कोई मतलब नहीं है। वो हमेशा अपने ही कल्चर, अपने ही धर्म को एक सुपीरियर बताएगा कि बस मेरा ही धर्म अच्छा है और कोई धर्म अच्छे नहीं है। जिन लोगों के बिहेवियर में एक कट्टरपन होता है अपने धर्म के प्रति, उनको हम बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन में हम उन लोगों को इंक्लूड करेंगे जो अपने धर्म को तो मानते हैं, बट दूसरों के धर्मों को भी रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों के धर्म की भी रिस्पेक्ट करते हैं। कॉस्मोपॉलिटन जो है वो अपने कल्चर के प्रति जो बिहेवियर है, किसी का जो रिस्पेक्ट है वो तो है ही, बट वो अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्मों की भी रिस्पेक्ट करता है, उनको भी वैसा ही समझता है जैसा वो अपने धर्म को समझता है। इन इंडिया हम जो हैं बहुत डाइवर्सिटी देखते हैं। इंडिया में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। हमारी इतनी बड़ी कंट्री है और इतना डाइवर्स कल्चर है। जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल अदर रिलीजन। हमें सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। नो डाउट आप अपने धर्म के जो भी आपके रिचुअल्स हैं, जो भी आपका कल्चर है, आप फॉलो कीजिए, बट ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने ही धर्म को
सुपीरियर बताएं और दूसरों के धर्म को बोलें और रिस्पेक्ट ना करें और नीचा दिखाने की कोशिश करें, वो चीज़ गलत है। आपको एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट, एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि एक अच्छे ह्यूमन बीइंग्स में ये आदत, ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे अगर आप हिंदू हैं, आपको अपने रिचुअल्स, आपको अपना धर्म जितना प्यारा है, एक मुस्लिम को भी अपना धर्म, अपना जो इस्लामिक उनका धर्म है वो और उसकी जो प्रैक्टिस है वो, उसको भी वो इतनी ही प्यारी है। अगर आप एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ मतलब एक गलत डायरेक्शन में चली जाती है। फिर आप बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप डिफरेंट रिलीजन के लोगों का एक साथ रहना। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। अपने धर्म को भी आप मानिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, बट और धर्मों की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो आज की क्लास हम इन्हीं चीज़ों के साथ ख़त्म करेंगे, बिकॉज चैप्टर 4 में भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि जो बताना चाहिए। बस ये 1-2 डेफिनेशन थी, जैसे एथनोसेंट्रिज्म, कॉस्मोपॉलिटन, वर्ड थोड़ा टिपिकल से हैं बट इनका मीनिंग बहुत कॉमन है जो हमें पता होना चाहिए। सो मैंने ये डेफिनेशंस ली थी वहाँ से। और चैप्टर 5 में मैंने जैसे आपको बताया, मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए। मैं नेक्स्ट बुक का देखूँगी, अगर उसमें से भी मैं जो मेन डेफिनेशन, जो मेन चीज़ें होंगी वही लूँगी और हम उसी पे ही क्लास करेंगे। और बहुत जल्दी हम एडवांस बुक पे मूव करेंगे, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी में भी इतना कुछ खास लग नहीं रहा है जो हमें पढ़ना चाहिए। तो हम मेन जो बुक है हमारी उस पर मूव करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग फिर उसके साथ साथ में हम एनसीईआरटी भी ले लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।